तो नमस्कार, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा करें नागपुरी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित। अब तक हमने नागपुरी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत कुल 19 कक्षाओं पर चर्चा किया है। ये हमारी 20वीं कक्षा होगी। मेरे ख्याल से नागपुरी भाषा एवं व्याकरण का जो हमारा यह सिलसिला है ये आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और संभवतः एक आध ही बचे होंगे अब। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए आज का प्रकरण को हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रकरण है वो मुहावरे एवं कहावतें हैं। इसमें हम लोकोक्तियों को भी शामिल करेंगे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, इन सबों को भी सम्मिलित करेंगे। साथ ही यदि आप नागपुरी की बढ़िया तैयारी चाहते हैं, नागपुरी ही नहीं झारखंड संबंधित, झारखंड में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ में आपको अगर बढ़िया तैयारी चाहिए तो हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। आपको वहाँ मिलेगा हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, साथ ही वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो को। हाँ, हम सबसे पहले देखते हैं कहावतों को। कहावत, जिसको कहावत का नागपुरी में कहावत कह देते हैं, लोकोक्ति भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या होता है यह लोकोक्ति? तो लोकोक्ति कर शाब्दिक अर्थ होवेला लोग कर उक्ति, मतलब लोग द्वारा कहल गेलक बात या एक तरीके कर पंक्ति वाक्य जे भी कहल जा सकेला। कन्हैया लाल सहल कर अनुसार लोकोक्ति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले बोलचाल की भाषा में बनती है, रूप होती है, फिर वही अनेक बार अपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य की भाषा में भी अपना आसन जमा लेती है। किंतु साहित्य में आते आते बहुत समय लग जाता है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, एकदम से नहीं बन जाता है ना। दरअसल कहावत, लोकोक्ति या मुहावरे होते क्या हैं? ये एक तरीके से अपनी बात को सरल ढंग से सीधे हृदय पर लगने के लिए, या कहें कि कारगर ढंग से जब हम कोई बात को कोई पंक्ति को बोलते हैं तो ये मुहावरा या लोकोक्ति आता है। ये कहें कि बहुत वर्षों तक एक अनुभव के पश्चात हम बहुत सारे घटनाओं का एक सामान्यीकरण करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं और हम एक पंक्ति में ही पूरी एक तरीके समझे कि कोई बात का जिस्ट एकदम निचोड़ कह देते हैं, वैसा होता है। कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ दरअसल समाज के जो दर्शन होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं कि जीवन दर्शन है, गुण रहस्य है, उन सबों को भी हमारे सामने लाती है, उनको भी उद्घाटित करते हैं, है ना। और इसमें सालों साल का अनुभव मिसाल फेटाल रहता है, ये कह सकते हैं। ये हमारी भाषा, संस्कृति और जीवन दर्शन को भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये होती हैं लोकोक्ति, कहावत या मुहावरे। चलिए हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। नागपुरी कहावत में मनुष्य जाति कर मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यवहारिक और प्राकृतिक संदर्भ में मिसाल और फेटाला है। कहावत कर वर्गीकरण के हमने देखेला तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकोक्ति मन के 5 गो भेद बताए ना, कौन कौन है के? तो स्थान संबंधी होवेला, जाति संबंधी होवेला, प्रकृति और कृषि संबंधी होवेला, पशु पक्षी संबंधी होवेला, प्रकीर्ण एक और भाग होवेला। और एक बात बताल जाते हैं नोट में कि सामाजिक कहावत कर भेद में हमने मने देख सकेला कि जाति संबंधी, नारी संबंधी, सामाजिक व्यवहार संबंधी और ऐतिहासिक संबंधी कहावत या लोकोक्ति होवेला, है नहीं। चलो कुछ प्रचलित कहावत अथवा लोकोक्ति के बारे में हमरे मने जानीला। तो एक बार में हमरे मने कहावत के कहब, उकर बाद उकर अर्थ बोलब, ध्यान रखब। तो अघाल बकुला पोठी तीता, इसका मतलब है पेट भरले बेसो चीज़ बेकार लागेले। अनको करमाए टन को, दोसर कर बात अपने में लेख। अंधरी बिलाइर धरे शिकार, कमजोर आदमी घरे हैं ले बरियार होवेला। ऐत जोगी मठ उजाड़, जरूरत से ज़्यादा आदमी रहले काम के बिगड़ा देवेना। अनकर धने विक्रम राजा, दोसर कर धन पर इतराना। अपने मोरले सरक दिसेला, अपन ऊपरे बीतले विपत्ति आलहे हकीकत कर पता लागेला। अबर में सब जबर, कमज़ोर के सब कोई दबाता है ना। कमज़ोर बछरुआ 70 रोग। आंबा पाकले मीठा, काया पाकले तीता। तो इसका मतलब है बुढ़ापा कष्टकारी होता है, कष्ट देता है। अधजल गगरी छल कत जाए, दरपुध का ज्ञान आधा ज्ञान, जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वो बढ़ चढ़कर अपनी बखान करता है। अकिल बड़की भैंस, कोनो काम
कोनो काम ताकत से नहीं बुद्धि से होएला। इसका मतलब है अठन्नी कर बाबू रुपया कर झुनझुना, कौनवी चीज़ से बेसी ऊपर पर खर्चा करेगा, है ना, कौनवी चीज़ से बेसी ऊपर पर खर्चा करेगा। अंडा सिखाए चरण के उड़क बुध, मतलब कम बुद्धि वाला बेसी बुद्धि वाला व्यक्ति के ज्ञान जब देला तब कहल कि अंडा सिखाई चरण की उड़ेक बुद्धि। आई खाँव की अंगोर, भूख से अकबकाल आदमी हिसन कहना। आपन बेटा आँखी गोटा अनकर बेटा करन गोटा। इसका मतलब है दोसर कर मुकाबले आपन अयोग्य जो बेटा होगा उसको भी हम योग्य या फिर लायक समझते हैं। आपन हाथ जगन्नाथ अनकर हाथ सर्वनाश, अपने ऊपरे भरोसा कर ले सफलता मिलेला। आपन कुरिया सोनक पुरिया, आपन साधारण चीज़ भी बेस लागेला। आपन दही के अमृत कहेला, अपन चीज़ के सब क्या कहना बेस कहना। आलू मटर गबर गबर, साइज से पुतव जबर, साइज ऊपरे भारी पड़े वाला पुतव के कर लिए कहावत कहे जाएला। साइज आलू मटर गबर गबर, साइज से पुतव जबर। और बर मुँह में पड़े, इकर मतलब है बेमेहनत कर लाभ कर इच्छा राखे। आसे रह रे बकुला कार्तिक मासे, समय आले सब लाभे लाभ, सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। इसका मतलब हुआ ई कान सुन ली ऊ कान निकला ली। इसका मतलब है बात की अनसुनी करे। उजर धोती लाली पान, धरक हाल जय भगवान, मतलब ऊपरी दिखावा करना। उठत बाघ बैठत गोटी, एक काम सिराई से पहले दूसर काम हाजिर हो जाए। उधरा कर घर अंधरा, उधार दैवैया बर्बाद हो जाए ना। उधो के लेना ना माधो कर देख, उधो के लेन ना माधो के देख। इसका मतलब है कोनो किस्म कर लेन देन नहीं करे। ऊँट के मुँह में जीरा, इसका मतलब दरकार भर चीज़ नहीं रहे, कोई भी चीज़ का पर्याप्त मात्रा में नहीं रहना। एक बिता कर बीतना सवा हाथक दाढ़ी, इसका मतलब है साधारण आदमी दिखते वाला बड़का काम कर जाए। इसको व्यंग्यात्मक ढंग से भी कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा कोई काम को करने लायक नहीं है और वो करने का प्रयास करता है तो भी हम उसको मजाक के सेंस में कहते हैं। एक तीर से दू चरें, एक कोशिश से सब काम साइध जाए। एक गोड़ ओहरी एक गोड़ देहरी, मन थिर न रहे अकबकाय चले। एक हाथे थपड़ी नहीं बाजेला, झगड़ा होवेला तो दोनों बटे कर कारहेला दोष रहेला। एगो आँख में काजर एगो आँख में करिखा, मतलब वह दो आदमी कर बीच भेदभाव करे। एक ठीन रहले से दूगो बासनो ढन मनाए ना, ढेर आदमी रहले टानटून होबे करेला झगड़ा होवेला। एकला बजरिया से बाजार नहीं लागे, कोनो बड़का काम एकला नहीं होवे। एरंडी के खेत बधरेंडी के खूंटा, कमजोर संगे कमजोर ही रहेला। एके मांगे जाड़ नहीं जाएला, एकर मतलब है एक घाव काम नहीं पड़ेला, है ना। एक काम निकल जाने से आदमी छूट कहता है कि अब निकल लेता है ना, तो उससे काम नहीं होता, फिर तो ज़रूरत पड़ेगा। तो एके पूत तुम्बे मुत, इसका मतलब एकला बेटा कर दाधा एक घर डाइनो छोड़ेला, निर्दयी आदमियों के माया लागेला। 1 लाख पून 1.25 लाख नाती, से रावण घरे दियानी बाती, निर्वंश होवेक। इसका पूरा मतलब है एक तीर ने दुई शिकार, एक काम से दुई फल मिले। ओरिक पानी बढ़ेरी जुए, विपरीत काम होवेक। ओरी खोज जीवक काल, घर कर दुश्मन सबसे घातक। ओल सीझे न कोल बूझे, मूर्ख के समझाए बहुत कठिन काम है। कंठ कोतर पेट तुम्बा, साधारण दिशेक मुदा बेसी खाएक वाला है। कोई रहता है ना दुबला पतला और खूब खाता है, उसके लिए है कंठ कोतर पेट तुम्बा। अगला है कौआ देखबे की कान के, सुनल बात ऊपरे भरोसा नहीं करने करे कर चाहिए। कर नहीं तो डर कैसन, गलती नहीं कर ले डराए कैसन, मतलब गलती कर नहीं है, अगर गलती नहीं है तो डरना नहीं चाहिए। करनी न धरनी नाम सो बरनी, निकम्मा आदमी कर नाव बढ़। कहाँ हाथी कहाँ लुत्ती, भारी असमानता या बेमेल होवेक। काड़ा बिना हर नहीं, बूढ़ा बिना घर नहीं। खेती ले जैसन काड़ा कर दरकार होवेला, वैसने घर ले बूढ़ा कर दरकार है। कान रहे खन सोना नहीं, सुना भेलक खन कान नहीं। आदमी कर इच्छा कखनो पूरा नहीं होवेला। काया सुख पेटे दुख,
गत्तर के सुख देवे वाला दुख पावेला, मतलब कमजोर आदमी को तो दुख होगा ही आगे चलकर। कुइयाँ उड़ाली बेटी बियाहली, बेटी कर बियाह में बड़ा दिक्कत हुएला। केकर पेंदी में छेद नखे, सबके कोनो न कोनो कमजोरी रहेला। करे धरे मंगरू खाए के बेरा चमरू, परिश्रम करे कोई और लाभ कोई दूसरा उठाए। काम नूनू की चाम नूनू, इसका मतलब है काम प्यारा की चाम प्यारा। कर के जीत कह के नहीं, कर्म ऊपर विश्वास रखना चाहिए। क तले ख तले ग, पहले कमाएक तले खाएक तले गायक। कतनो पढ़ले चूल्हा फूके के होगी, पढ़लो जाना ना मन के घर के काम करके पड़ेला। ये थोड़ा स्त्री विरोधी टाइप से है, लेकिन समाज का मान्यता है तो के बताते कि महिला मने कतनो पढ़े लो मने के चूल्हा फूक के पड़ी, घर काम करके पड़ी। कुकुर कर पेट में घी और जनी कर पेट में बात नहीं पचे। महिलाएं गुप्त बातों को छुपाकर नहीं रख पाती। ये पंक्ति भी थोड़ा सा स्त्री विरोधी है। खटबे तो चाटबे, हाँ मतलब खटबे तो चाटबे मतलब मेहनत कर ले ही खाने को मिलेगा, खाए को मिलेगा। खा के पसर जा मार के ससर जा, खाल बादे आराम करे फसाद से दूर भागे। खाए ठिकाने नहीं, नहाए भिनसरिया मतलब दिखावा करना। खाए कर खुदे नहीं ढेकार मारे भूसा दिखावा करना। खाए कर खर्ची नहीं देवढ़ी में नाच दिखावा करना। खुखड़ियों ले बैठी कर दरकार, मतलब कमज़ोर ले भी हथियार कर जरूरत। दुश्मन कमज़ोर हो तब भी उसके लिए हथियार की ज़रूरत नहीं। खीस खाए आपके बुध खाए वीरान के, खीस से आपन नुकसान होवेला। खेत खाए गदहा माउर खाए जोलहा, गलती कोई करे और सजा कोई और खाए और पाए। गच में अम्बा फरले लेबदा चलबे करे, जो एक लड़का लड़के रहले अगुआ आबे करे ना। गच में चढ़ाए के छेव मारे, केखू आगे बढ़ाए के धोखा देवे। गाय कर कान काट के कुकुर के देवे, बेस चीज़ के अयोग आदमी के देवे। गुरु गुर चेला चीनी, चेला गुरु से बढ़ जाए ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए। गुरु करू जाइन के पानी पिए छाइन के, परिचित आदमी के गुरु बनाए के चाहिए। गोईठा में घी सोखाए, अजोग आदमी ऊपर खर्च करे, बेकार मेहनत करे। गोंदली सरे तो धान झरे, एक बटे हानि तो दूसर बटे लाभ। गाय कर घी गाय कर सिंघे लागेला, बेस आदमी कर काम कर फल उकेहे मिलेला। गच्छे कठर ऊँठे तेल, पहले से आसरा देखे। गुरा फुटलक दुख बिसरालक, दुख मिटते कर साथ दुख के आदमी भुलाए जाए ना। गुड़ खाना कान बेधाए, सावधान रह के काम करे। गर्जे से बरसे नहीं, बोली बगरा काम नहीं। गेल फागुन में धूड़ उड़ाएगी, इके ऐसन भी कहे ना गेल फगुआ में धूड़ है कर मतलब है समय गुजरल पर काम करे। घर कहे जा नदी कहे आओ आओ, इसका मतलब है बगरा बूढ़ा आदमी, मतलब कि अब जाए के बेरा हो गया। घर के भेदी लंका ढाहे, कर मतलब है जे नज़दीक आदमी होवेला, जे अपन नज़दीकी होवेला वह सबसे बेसी हानि पहुँचाएला। घर घर देखा एक ही लेखा, सब घर का एक ही कहानी। घर गोंदली नहीं गांव भर के नेवता, औकात से बेसी काम करेक। घर फूटे तो गंवार लूटे, आपसी लड़ाई में दूसर कर फायदा। चट मड़वा पट बिहा, काम बहुत जल्दी करे खया होवे। चलले कोस बैठले दोष, कमिया ले कोनो दुर्लभ नखे। चाइल चलू सादा निम्हे बाप दादा, सादगी से चले जिंदगी भर चलेला। चोरक में चंदन घसे, मतलब ढोंग पूर्ण आचरण करेक। चोरक धन दोसर खाए, चोरक जीव अकारथ जाएला। चोरी और सीना जोरी, मतलब गलती करके भी अकड़ दिखाई। चोरक धन मंदरक पैलाई, कर मतलब है सेथिया पावल चीज़ के लुटावेक। तो वैसे तो बहुत है अभी और हैं, मुझे लगता है लोकोक्तियाँ और कहावत मुझे लगता है एक और पार्ट में करना पड़ेगा। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करेंगे। हम इसको 2 या 3 पार्ट में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपके लिए भी देखना बोझिल सा लगता है। तो हम लोग इसको अगले पार्ट में भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, जोहार।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।